चैप्टर नंबर 2 में प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है। क्लासिफिकेशन, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करनी है। द टर्म क्लासिफिकेशन इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस or objects into classes or groups in such a way that observations or objects in the same class or group are similar. और सेकंड है observations or objects in each class or group are dissimilar to observations और objects in other class or group. क्लासिफिकेशन का मतलब है कि आपने जितनी observations या objects हैं आपके पास, उनको आपने क्लासेस और ग्रुप्स में क्लासीफाई कर देना है, कैटेगरीज बना देनी है। जैसे आपने टोटल स्टूडेंट्स इनको मेल और फीमेल में कैटेगराइज कर दिया, मेल वाले ग्रुप में मेल आएंगे और फीमेल के ग्रुप में फ़ीमेल आएंगी, ठीक है। इसी तरह वो कह रहा है कि हर ग्रुप या क्लास में जो होंगी ऑब्जर्वेशंस वो सेम होंगी, एक दूसरे से डिफ़र होंगी लेकिन अंदर वो सेम होंगी। उसके बाद when the data are sorted according to one criterion only, it is called a simple classification or one way classification. अगर आप एक क्राइटेरिया के मुताबिक क्लासिफिकेशन करो उसे वन वे कहेंगे, ठीक है। जैसे आपने जेंडर वाइज की तो वन वे क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टू वे क्लासिफिकेशन व्हेन द डाटा आर सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू टू क्राइटेरिया। क्लासिफिकेशन टू वे हो जाएगी जब आप टू क्राइटेरिया के मुताबिक इसको क्लासीफाई करोगे। जैसे एक जेंडर वाइज होगी, दूसरा आपने एजुकेशन वाइज क्लासिफिकेशन कर दी। और मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन या क्रॉस क्लासिफिकेशन होगी कि जो आपने सेवरल क्राइटेरिया के मुताबिक करेंगे। डाटा में आल्सो भी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू क्वालिटेटिव, टेम्पोरल एंड जियोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आप डाटा को क्वालिटेटिव, टेम्पोरल और जियोग्राफिकल के अकॉर्डिंग भी क्लासीफाई कर सकते हो। क्वालिटेटिव का मतलब कि क्वालिटी वाइज आपने उसको फिर दिया। टेम्पोरल होता है कि अगर आपने टाइम सीरीज़ के मुताबिक उसकी क्लासिफिकेशन की, और जोग्राफिकल होता है कि आपने अर्थ वाइज की जगह की तरह आपने क्लासिफिकेशन की, लाहौर वालों को अलग किया, इसी तरह कराची वाले अलग कर दिए। अरेंजमेंट ऑफ डाटा अकॉर्डिंग टू टू वैल्यूज़ ऑफ अ वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है क्या होता है कि आपने एक वेरिएबल की जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी वैल्यूज़ को आपने अरेंजमेंट करनी है, वो होगी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। When the defining variable is expressed in terms of location, लोकेशन वाइज आप क्लासीफाई कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं वेरिएबल को, उसे कहेंगे स्पेशल और जियोग्राफिकल। और अगर आप टेम्पोरल अरेंजमेंट, वो कह रहे हैं कि टाइम सीरीज से अकॉर्डिंग होंगी, कि अगर अकॉर्डिंग टू टाइम आप डाटा क्लासीफाई कर रहे हो तो उसे कहेंगे टेम्पोरल अरेंजमेंट, ठीक है। इसका मतलब है कि टोटल क्लासिफिकेशन थ्री वे से होती है, क्वालिटेटिव, टेम्पोरल एंड जियोग्राफिकल। क्वालिटेटिव क्वालिटी वाइज, टेम्पोरल टाइम सीरीज़ के मुताबिक, और जियोग्राफिकल के आपने जगह के अकॉर्डिंग, लोकेशन के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करना है। टेबुलेशन में, बाय टेबुलेशन वी मीन अ सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्लासिफाइड अंडर सुटेबल हेड्स एंड सब हेड्स एंड प्लेस्ड इन कॉलम्स एंड रोज। टेबुलेशन का मतलब है कि आपने जो डाटा है उसको एक सिस्टम के थ्रू अरेंज करना है, हेडिंग्स बना देनी है, सब हेडिंग्स, कॉलम्स एंड रोज। इन शॉर्ट के जो टेबल की फॉर्म में अरेंजमेंट होती है डाटा की, उससे टेबुलेशन कहेंगे। टेबुलेशन का मतलब होता है टू मेक टेबल्स। उसके बाद टाइप्स ऑफ टेबल्स में आपने कर लेने हैं, बल्कि इस टाइप्स ऑफ टेबल्स को छोड़ दे। फिर मेन पार्ट्स ऑफ टेबल आपको पता होना चाहिए कितने मेन पार्ट्स हैं, 1 2 3 एंड 4। टोटल जो मेन पार्ट्स हैं वो 4 होते हैं, ठीक है। टाइटल उसने दिया हुआ है। टाइटल आपको पता है क्या होता है कि जो भी आपने टेबल के टॉप पे जो लिखा है कि आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं, कौन सा टेबल बना रहे हैं, तो उसे कहेंगे उसका टाइटल। कॉलम कैप्शंस एंड बॉक्स हेडिंग ऑफ ईच कॉलम इज कॉल्ड कॉलम कैप्शन। जितने भी कॉलम्स की हेडिंग्स होंगी उस टेबल में वो कॉलम कैप्शन होगी, और जो ये पूरा सेक्शन होगा कॉलम कैप्शन का उसे कहेंगे बॉक्स हेड, ठीक है। इतना लर्न करना है इसको। रो कैप्शंस एंड स्टब, इसी तरह जो रो की जो हेडिंग्स होगी उसे कहेंगे रो कैप्शन, और उस रो कैप्शन की जो पोर्शन होगा उसको हम कहेंगे स्टब। प्रीफेटरी नोट्स और फुट नोट्स। प्रीफेटरी नोट्स आपको पता है कि जिस सोर्स से आपने डाटा लिया होता है तो अक्सर टेबल के नीचे लिखा जाता है, तो वो होते हैं एक्सप्लेनेटरी नोट्स इनकॉर्पोरेटेड इन द टेबल बेनेथ द टाइटल एंड बिलो द बॉडी आर कॉल्ड प्रीफेटरी नोट्स एंड फुट नोट्स, ठीक है। जितने भी आपने टेबल के नीचे कोई नोट्स लिखे हैं कि ये आपने डाटा कहाँ से लिया हुआ है, तो वो आएंगे प्रीफेटरी नोट्स एंड फुट नोट्स। सोर्स नोट, सोर्स होता है कि आपने इंटरनेट के किस ज़रिए से इस टेबल को उठाया, उसे कहते हैं सोर्स नोट। बॉडी एंड अरेंजमेंट, जो भी आपने अंदर वैल्यूज़ को फीड करोगे
वो सारी क्या होगी, उसकी बॉडी एंड अरेंजमेंट, जो वैल्यू सारी उस टेबल में फिट अप होंगी। ठीक है, तो टोटल मेन उसने आपको जिस तरह मेन पार्ट्स बता दिए हैं वो 5 या 6 हैं। ठीक है, ये पूरा उसने टेबल बनाया, आप देख सकते हो। कॉलम्स की हेडिंग्स को कॉलम कैप्शन कह रहा है, रोज़ की हेडिंग्स को वो रो कैप्शंस कह रहा है। ठीक है, और ये सारी इसकी बॉडी है इस टेबल की। उसके बाद यहाँ से आपने कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट बस इस पेज तक आपने जो है इतनी ही चीज़ें करनी हैं।